जीवन जीना इतना सरल है, इतना आसान है कि कहना है क्या है। अगर हम लोग अपना अहम छोड़ दें, अपना जो अहंकार है इसको अगर छोड़ के रख दें और बच्चे जैसा हो जाए, सहज सहज निर्दोष, जीवन एकदम आसान हो जाता है। और एक और चीज़ है, जीवन जैसा भी हो उसको अगर हम लोग सहज स्वीकार करते हैं, जिस भी आप स्थिति में हो, जैसे भी हो, वैसे खुद को स्वीकार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं, खुद को अच्छा कहते हैं, तो जीवन एकदम आसान हो जाता है, एकदम सहजता से एकदम बहता है। हर आदमी अपनेपन में जैसे अपने खुद को है वैसे ही स्वीकार कर लो। जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको भी स्वीकार करते हैं, अपने कमियों को स्वीकार करते हैं, अपनी खूबियों को स्वीकार करते हैं। हर चीज़ को आप स्वीकार के जब करते हैं तब जा कर के आप पूर्ण रूप से आप मनुष्य बनते हैं। तब अपने आप को एकदम महान बनाते हैं, एक लेवल आपका हो जाता है। हर आदमी अपने आप को जैसे ही सहज निर्झर हो जाता है, सहज जैसे बनाया गया है प्रकृति द्वारा, जैसे आम का वृक्ष है वैसे ही रहे, जैसे आम का है वो पीपल के जैसा होने का प्रयास ना करें, जैसा है वैसा ही ठीक है। कोई डाली इधर से झुक रहा है नहीं, वैसे ही झुक जाए, वैसे ही रहे, कोई उसमें बदलाहट नहीं, जैसा है वैसे ही रहे। स्वीकार करे खुद को, खुद से प्रेम करे, तब जाकर के जीवन आसान हो जाता है। और जैसे ही हर आदमी अपने आप को अपनेपन में जैसे ही सहज निर्झर हो जाता है तो इतना कठिनाई होता ही नहीं जीवन में। अगर देखा जाए कि हम लोग की परवरिश, हम लोग का जो परवरिश जो होता है, जिस समाज में होता है उसमें मनुष्य का निर्माण किया ही नहीं जाता है। हम लोग का जो परवरिश होता है, जैसा परवरिश होता है, हम लोग समाज निर्माण करता है, हर बच्चे को, हर पीढ़ी को, अगला पीढ़ी को दे करके जाता है। वो मनुष्य का निर्माण करता ही नहीं है, बस वो एक रोबोट बना रहा है, चलता फिरता रोबोट, चलता फिरता रोबोट बना दिया, मशीन बना दिया कि तुम इस तरह के ढर्रे पे चलो, जीवन जो बाप दादा करते हैं वैसे ही करो, कुछ नया नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जैसे तैसे जीवन जियो और मर जाओ। ऐसे लोग सिखाते हैं और करते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, मनुष्यता के आदमी हत्या कर रहा है, जैसे तैसे जीवन जियो, वही, कुछ नयापन नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जैसे हम लोग का समाज या परिवेश क्या सिखाते हैं, सिखाते हैं प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। अरे उसका तुमसे ज़्यादा नंबर आ गया तो घर में वो बात सुनेगा, लड़का लड़की में कंपेयर होगा, करे उसका ज़्यादा आ गया, उसका कम हो गया, क्या हो गया, तुम क्या पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, इस तरह से जो कुछ बहुत कुछ सुनाया जाता है। और इसी वजह से मान के चलिए कोई लड़की फेल हो गई या लड़का फेल हो गया तो उसको समाज को फेस कर ही नहीं पाएगा, वो आत्महत्या कर लेता है। हम लोग कैसा समाज निर्मित किए हैं जो जिसमें लोग फेल होने की वजह से लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। मान के चलिए एक छोटा सा एग्ज़ाम है, कितना उसको बोझिल बना दिया है परिवेश, समाज, कि वो आत्महत्या तक कर ले रहे हैं या कर ले रहा है। इसमें समाज जैसे आगे निकलने की होड़ है, कोई लड़का या लड़की कोई कितना भी मार्क्स आया है, उससे समाज डिसाइड करता है कि जीवन में सफल होगा या नहीं। लोगों का नंबर से देख करके पता चल जाता है कि इसका समाज क्या करेगा, सफल होगा कि नहीं होगा, फेल हो गया तो इसका जीवन लीला समाप्त हो गया, ना ऐसा लोग सोच लेते हैं। देखिए जो उतना लोग पढ़े लिखे नहीं है, जैसे विराट कोहली हो गया, सचिन हो गया, उतना नहीं है, लेकिन देखिए वो सफल है। लेकिन हम लोग का समाज ऐसा नहीं सोचता है।
समाज डिसाइड करता है कि जीवन में सफल होगा या नहीं है नंबर को देख करके। यही कारण है कि जो बच्चे या बच्चियाँ एग्ज़ाम में फेल हो जा रही हैं वो आत्महत्या कर लेती हैं। हम लोग कैसा समाज निर्मित किए हैं जो बचपन से ही बच्चों को जहर भर दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि प्रतिस्पर्धा जो है इसी से समाज खोखला कर दिया है। बच्चा को, नया पीढ़ी को आगे डेवलप कर ही नहीं पाता है। लोग फंस करके एक जाल में रह जाते हैं। कैसे मछुआरा जाल लगाता है और मछलियों को फंसा लेता है, उसी तरह से समाज और परिवेश क्या करता है। कितना भी टैलेंटेड लोग हो, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। वही गिने चुने लोग हैं जो जाल को लांघ पाते हैं, जो उछल करके निकल जाते हैं नदी में। वही लोग एक मुकाम हासिल करते हैं। जैसे MS धोनी हो गए, सचिन हो गए, या बड़े बड़े क्रिकेटर हो गए, या हर फील्ड में देख लीजिए, सबका अपना अपना बादशाह है। वही है, वही मछलियाँ जो पार हो गई तो वही मुकाम हासिल कर लिया, और जो फंस करके रह गया, जो साहस नहीं जुटा पाया, वो दब के रह जाता है। और हम लोग के समाज कैसे निर्मित किए हैं, जो बचपन से ही बच्चों को जहर भर दिया जाता है। पहली बात है कि प्रतिस्पर्धा, दूसरी बात है जातिवाद। बच्चे से ही सिखाया जाता है कि देखो इस जाति का है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वैसे है, वैसा है, गोरा है, काला है, मतलब बहुत सारा हम लोग बचपन से ही माथा में भर देते हैं, उसको चिपका देते हैं। तो क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या सीखेगा, वही सीखेगा, लोगों को शोषण करेगा, मारेगा, पीटेगा, गुंडागर्दी करेगा, यही सब तो होगा। तो हम लोग क्या निर्माण कर रहे हैं, क्या हम लोग बना रहे हैं, यही सब मूर्खता कर रहे हैं, सब बेवकूफ़ाना हरकत कर रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है। जैसे छोटा जाति हो या बड़ा जाति हो, जो ये सब हम लोग माथा में भर देते हैं और बचपन से ही बच्चों को जहर भरना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग का परिवार, हम लोग का जो परिवेश ही इसका जिम्मेवार है। हम लोग का जो परिवेश है इसका ही जिम्मेवार है। अगर हम लोग ऐसा समाज निर्मित करते हैं जिसमें प्रेम सिखाया जाता है, बचपन से ही एक दूसरे को गला मिलना, एक दूसरों को भावनाओं को समझना, इस तरह से अगर सिखाया जाता, कोई ऊंच नीच नहीं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का भोजन तक शेयर करना, हर चीज़ शेयर बांटना एक दूसरे से, इस तरह से हम लोग अगर सिखाते हैं तो एक अच्छा समाज निर्मित कर पाते हैं। हर एक दूसरे का सहयोगी होता है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, लोग सहयोगी नहीं है, लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो लोग उसके बीच में रोड़ा बन जाते हैं कि वो आगे बढ़ ना पाए। हम जो नाली का कीड़ा है इसी में रह गए। जैसे कैसे होता है, नाली का एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा सा है। जैसे नाली बह रहा है, नाली में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं। कोई कीड़ा अगर बाहर निकलना चाहता है तो नीचे का जो कीड़ा है उसको पैर पकड़ के नीचे कर देता है कि तुम कहाँ बाहर जा रहे हो, तुम नाली में हम लोग के साथ हो, हम लोग के साथ ही रहो। लोग यही आजकल ऐसा ही सोच रखते हैं। लेकिन अच्छा सोच रखेंगे, सहयोग की भावना, एक दूसरे को भावनाओं को समझेंगे, बिना बोले ही लोगों को मदद करेंगे, तब जाकर के एक अच्छा समाज निर्मित होगा, जहाँ जातिवाद का, ऊंच नीच, काला गोरा का भेद हटा करके एक अच्छा मनुष्यता का निर्माण करें। एक जो रोबोटिक जो ज़िंदगी है, जो एक ही ढर्रा पे चलते आ रहा है, उसको हटा करके एक अलग लेवल का एक सोच विकसित करें, तब जा कर के कुछ होगा हल। नहीं तो लोग वैसे ही जीवन जिएंगे जैसे जीते आ रहे हैं। अगर तब जाकर सही रूप में एक पीढ़ी का निर्माण हो गया, एक सहज रूप से एक मनुष्यता का निर्माण होगा सही लेवल का। अगर जीवन से, अगर एक और चीज़ है, अगर जीवन से सही रूप से प्रतिस्पर्धा को हटा दिया जाए, एक दूसरे के आगे निकलने की होड़, एक दूसरे को हत्या करने का, इसको हटा दिया जाए, केवल नंबर सिस्टम, नंबर बेस पे ही लोगों का जज करना, ये सब हटा दिया जाए, तब एक सहज निर्माण कर पाएंगे। जैसे कैसे होता है, हर चीज़ में देख लीजिए, केवल आदमी को छोड़ा करके हर चीज़ में देखिए कि तो सब कुछ अपने आप में बेस्ट है, अपने आप में ही है, अपने आप में वो खिल रहा है। जैसे कोई फूल का देख लीजिए, कोई किसी का एक दूसरे कंपेयर नहीं कर रहा है कि अरे शाम में खिलता है,
मैं भी शाम में ही खिलूँगा, तो सुबह खिलता है मैं भी सुबह खिलूँगा, वो इस रंग का है मैं भी उस रंग का बन जाऊँ। लोग कहीं कुछ नहीं होता है। कोई अगर चिड़िया में भी देख लीजिए, पंछी में भी देख लीजिए, कोई किसी से नहीं है कंपेयर, उस रंग का है तो मैं भी बन जाऊँ, कोई कहीं कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे है, हम लोग का मानसिकता में है। यही कारण है कि लोग इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं, चिंतित हैं। हम लोग का यही कारण है, मेन जड़ बीमारी यही से शुरुआत होता है। प्रतिस्पर्धा का जो बीमारी है यही से शुरुआत होता है। अगर प्रतिस्पर्धा को मिटा दिया जाए, अगर सबको खिलने दिया जाए सहज ही रूप से, तब जाकर के एक मनुष्यता का निर्माण होगा, सब कुछ का अलग लेवल तक जाएगा आदमी। नहीं तो लोग उबल रहे हैं, आजकल के बच्चे हो गए, हर व्यक्ति जो है उबल रहा है। समाज एक ढर्रा बना देता है कि तुमको नौकरी करना है, तुमको ई पेशा करना है, तुमको व्यापार करना है, तुम इस क्षेत्र में जा सकते हो। खुद से लोग नहीं डिसाइड करते हैं, लोगों उनके द्वारा कोई और डिसाइड कर रहा है। जैसे कैसे भेड़ कोई चला रहा है आपको, जैसे भीड़ जो है आपको धक्के दे के चला रहा है, चलो। कैसे हम लोग गधे को मार करके चलाते हैं, उसी तरह से लोग हमको चलाते हैं। हम लोग खुद से नहीं चलते हैं, लोग हमको चलाते हैं। इसलिए लोग उबल रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, इतना तनाव है। और समाज और सरकार क्या करती है, मज़े लेती है। सरकार है बस उसका जब ज़रूरत होगा तभी वो निकालती है। ऐसे हल्ला करते रहिए झंडा लेकर के रोड पर, कुछ नहीं होने वाला है। देखिएगा सरकार का जब 5 साल में जब चुनाव आएगा, कुछ होगा, तब जा कर के इधर से वैकेंसी स्टार्ट होगा। चलो, वैकेंसी किस लिए? जितना चुनाव में खर्चा होगा इसी पैसा से इस्तेमाल होगा। मान के चलिए 50,000 वैकेंसी आया, अब भरने वाला है 10 लाख। अगर 100 रुपया है, 200 रुपया है चार्ज, समझ लीजिए, अपना गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा। सब चुनाव में खर्चा होगा, यही तो है फंडा, और ऐसा कुछ नहीं है। और समाज भी चोट करती है बच्चों पर कि अरे इतना एज हो गया, तुम कर नहीं रहे हो, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। उसके परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन समाज जो है, परिवेश जो है, मज़ा लेती है आपको इसमें। और क्या होता है, बच्चे एकदम जैसे कैसे होता है, कुकर में डाल करके उसको उबाला जाता है।